ईशान्यगोष्ठिषूर्मनोर्मां तदन्त्रे महातेजा व्याशिष्यो महाशया सूतशिष्यगणैर्युक्तं समायातो हरिस्मरणं सूतं चापि समालोक्यं सर्वशास्त्रपारगमम्। कली रखा के तुलसी बेटा हमने तेल ले थोड़े दिन पूरा एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों ने परम रमणीक नौमिसारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यगणों सहित हरि नाम स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्री सूत जी तथा परम वैष्णव शौनकादि ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनकादि मुनियों के दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्यों से प्रतिबुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी से शौनकादि मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूत जी, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने में तत्पर और वेद विहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तब तुक्ष्ण ज्ञान वाले मनुष्य अपने वंश सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा हम लोगों को कोई उपाय बताइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है, उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला दयावान, कपट रहित, निष्पाप, निष्विरोधी, यह 4 तरह के मनुष्य नारायण के समान हैं। संसार में जो ज्ञानी होकर दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनोवांछित फल प्राप्त हो, वह हम लोगों की सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं देखता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम्हें वैष्णवों के अग्रगण हो, कारण कि सब प्राणी तुम सदैव ही चाहते। हे शौनक सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और भगवान ने नारद जी से कहा। पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतकथायां प्रथमोध्याय समाप्त। द्वितीयोध्याय एकदा नारद पुराण कांचा प्रतिविघ्ना लोकानां मृत्युमुपागत दिक्पालनाशनं क्लेशमनानायोनिसमन्तं पाप कर्म भी। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार किया कि इन लोगों का दुख इस प्रकार से दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र गदा को धारण किए हैं, धारण किए हैं, वनमाला से सुशोभित देवेश नारायण को देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप वचन और मन से नो कहने नो धारण कर युक्त अत्यंत शक्ति युक्त निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज,
आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं।